कि लगातार कुछ महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी का लगातार अपमान भी करती हैं। कुछ महिलाएं हैं, तो महिलाएं जरा जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करती हैं, वो महिलाएं जरा कान खोलकर सुन लें कि वो वही महिलाएं हैं जिस प्रकार दलित समाज का, जो पिछड़े समाज का शोषण होता था, उसी प्रकार पहले महिलाओं का भी शोषण होता हो, चाहे वो किसी भी समाज की महिलाएं क्यों ना हो। यही वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाने का काम किया है। क्योंकि महिलाएं पहले शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, महिलाएं समाज में खुलकर बोल नहीं सकती थी, वो चाहे किसी भी वर्ग की महिलाएं हो। जब अगर महिलाएं बोलना सीखी हैं, महिलाओं को बोलने का अधिकार मिला है, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला है। अन्यथा आप लोगों को अधिकार दिलाने कोई आने वाला नहीं था। और आप लोग थोड़ी से रील के लिए, वायरल होने के लिए बाबा साहब को आप बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी कर देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। गलत है कि नहीं भैया? गलत है कि नहीं है? क्या करें भैया? पिछले साल गोबर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पिछले साल मेरे बाबा मतलब कुछ मनवादियों ने आकर के हमारे बाबा साहब के मतलब मुंह में जाकर जो है गोबर लगाया, इतना गोबर लगा दिया। अब हम क्या, हम लोग कह सकते नहीं, लेकिन मनवादियों ने लाकर के गोबर से कहना हमारे बाबा जी का मुंह पूरा मतलब बेकार कर दिया। सुबह हम लोग सब मिलकर के देखा तो हमने कहा ये तो बड़ा बुरा हाल है। खैर जैसे जैसे मतलब आप कुछ कह तो नहीं सकते, लड़ाई तो नहीं ले सकते, लेकिन किसी को देखा नहीं। लेकिन उसके बाद में हमको ये जरूर लगा कि गलत, बहुत गलत हुआ। उसके बाद में फिर साफ सफाई जैसे तैसे हम लोगों ने करी। उसके बाद में कहना जो है लोगों ने अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बुरा बहुत ज्यादा लगा। क्योंकि वही मनवादी लोग जो इस जो है बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर जो समानता की बात करते हैं, उन्हें ऐसा कुछ वर्ग को मनुस्मृति के हिसाब से कुछ वर्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ यह कह दिया कि सभी समान है, सभी बराबर है, इसलिए उनको बुरा लगता है, इसलिए वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जी हाँ, बाबा साहब का कहना यह है कि कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, सभी बराबर हैं, सभी समान हैं। उस मिशन को आप लोग बढ़ाने के लिए आगे बढ़िए। सिर्फ पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बाबा साहब ये, और यहां देखिए कि लगातार उत्तर प्रदेश क्या पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लगातार जयंती मनाई जा रही है। और आप लोग लगातार ये देखते हैं कि हर वर्ष जो है क्षेत्र में देखते होंगे तो पूरी तरीके से 14 अप्रैल को एक नीला समंदर आता है, क्योंकि उस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। कि पूरी तरीके से आपको जिधर भी आप देखेंगे उधर नीला नीला दिखाई देता है। और यहाँ हम लोग आए हुए हैं जनपद हरदोई, सजन नगर गांव है, जो विधायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। और आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन था, लगातार आम पब्लिक लगातार जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ लगातार गलत हो रहा है, बाबा साहब का मिशन था कि सबको एक समान करना। उस मिशन को बढ़ाने वाले यहाँ बहुत सारे बाबा साहब के अनुयायी खड़े हुए हैं, बाबा साहब के शुभचिंतक खड़े हुए हैं कि बाबा साहब के मिशन को लगातार आगे बढ़ाना है। कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं। आइए भैया थोड़ा ऊपर दिखाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति आप लोगों को हर जगह देखने को मिल जाती है, लेकिन जो यहाँ की खासियत है वो आप लोगों को समझाते हैं कि यहाँ लगातार लोग जो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन समाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानता है, अपना भगवान मानता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी कि बिल्कुल पूरी तरीके से खुले मैदान में होती है। और यहाँ पे लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर अच्छी छाया बनाई हुई है। पूरी तरीके से यहाँ सजावट आप लोग देख सकते हैं। तो जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खुले में रखते हैं, आप उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, आप उन्हें अपना भगवान मानते हैं, तो कम से कम बाबा साहब को छाया में रखिए। बाबा साहब के ऊपर आप लोग छाया बनाने की व्यवस्था करिए। आप लोग हर वर्ष बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। इस वर्ष कम से कम आप लोग एक प्रण लीजिए कि हम कम से कम अगले वर्ष तक बाबा साहब अंबेडकर की जहां जहां मूर्ति लगी होंगी, जिस जिस गांव में लगी होंगी, उस गांव में हम छाया बनवाएंगे। कम से कम ये एक अपने आदर्श को सुरक्षित रखने की आपकी भी जिम्मेदारी है। और काफी सारे लोग मैंने यहाँ मौजूद हैं। दादा आपका नाम क्या है? ऊपर आ जाओ भैया। आप जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं,
कहीं ना कहीं देखा जाए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जहां मूर्ति लगी होती है वहां लोग जो है छाया नहीं बनवाते हैं, पहले मूर्ति लगवा देते हैं, जिससे जो है धूप में खड़े खड़े मूर्ति जो है पूरी तरीके से खराब भी हो जाती है। उसकी सनलाइट और यहाँ जो है आप लोगों ने पूरी तरीके से काफी पैसा भी लगाया है, खर्च किया है, आम जनता ने खर्च किया, आप लोगों के सहयोग से कम ये बना हुआ है। तो बाबा साहब का जो मिशन था, बहुजन समाज को जो शोषण, जिस समाज का लगातार लोग शोषण करते थे, बाबा साहब ने उस शोषण के खिलाफ जो मिशन चलाया था, उस मिशन के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई सभी लोग जिस तरीके से आप बाबा साहब को मानते हैं, मानने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कहीं घूरे पर लगा दी, कहीं पर जो है जहां देखे तहां खड़े हैं, आप छाया नहीं करवा पाते हैं, बरसों से देख रहे हैं ऐसी मूर्ति बनी है जिन पे छाया नहीं बना रहे हैं। तो भाई हमारा तो कहना मतलब है पहले बाबा साहब को अगर लगाने के पहले सब लोग विचार कर लें कि हम मूर्ति पे छाया जरूर करवाएंगे और अच्छी छाया करेंगे, जिस प्रकार से कि मंदिर सजाए जाते हैं उस प्रकार से हमारी जो बाबा साहब की छाया बनाए, मंदिर के तरीके से बनाए, जो कि समाज देखे, उस पर नजर डाले कि ये मूर्ति भी बनी है और मंदिर भी बहुत अच्छा भी बना है। हमारी सोच ये है। और मनाने के पहले प्रतिदिन वहाँ दिया बाती होने की बिल्कुल लाइट की सुविधा होना चाहिए, दिया बाती प्रतिदिन होना चाहिए, तब हम मानेंगे। हमारा जो बाबा साहब को मानने वाला है व्यक्ति, वो जानता है कि बाबा साहब के नियम और कायदा को, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब को नियम को कारवां बढ़ाने के लिए तभी आगे बढ़ेगा। बाबा साहब का मिशन जो है तभी बढ़ पाएगा। अगर बाबा साहब को खाली मूल्य रखने से यहाँ मतलब हम लगा दें कहीं पे लगाने पर, हम बाबा साहब के नियम और कायदा को नहीं चला पाएंगे। मूर्ति लगाओ तो उनके सारे कारवां को आगे देखते बढ़ाते जाओ, और नियम और जो भी कह रहे हैं कि उनको भी चलाओ और चलो। एक दिन के लिए नहीं हम मतलब डीजे लगा ले या हम खाली रैलियां निकाल ले, लेकिन प्रतिदिन उनके नियम को हम अपने आते चले जाएं, तभी हमारा मिशन पूरा होगा, तभी बाबा साहब को नाम और जो लगाया है उन्होंने सोचा, उनकी सोच पूरा ही होगी। और ऐसे खाली एक दिन करे से कुछ नहीं भला होगा। भला जब ही होगा जब सारे नियम को लागू करेंगे, और लागू नहीं बल्कि करके ही दिखलाएंगे। आज इतनी मेहनत की, कल और बढ़ो, अगली साल इससे ज्यादा मानो, ज्यादा लोग संगठित हो, संघर्ष करो और नियम को पालन करो। मूर्ति लगाई, पता लगा उसर में लगा दी, कहीं जगह देखी, जगह देखने के बावजूद जगह लगाए पर नहीं लगाओ तो कोई झगड़े की जगह ना हो, नियम अपनाओ और ऐसी जगह हो जहाँ सिद्ध सब लोग मानने वाले हों। बिल्कुल। और छत जरूर डालो, पता लगे छत ना हम डाल पा रहे हैं, बरसों तो टिकाए हैं, का नतीजा है। और मांगने का बिल्कुल काम खत्म करो, स्वयं अपने ही अपने कदमों पे, अपने कर कमरों से तैयारी करो, कुछ भी मांगो मत, अपनी मेहनत जो भी खर्चा करो, अपनी मेहनत खर्चा करो, किसी के लिए मतलब हम सहारा ना लें। भाई हम एक इंसान हैं, जब हम इंसान हैं तो हम क्यों किसी से मांगे। हम जो भी धीरे धीरे करके, आज 1 रुपया हमारे पास हो, कल 2 होंगे, 2 के बाद में धीरे धीरे हम सब लोग एक एक करके इकट्ठा करेंगे, हमारे पास 100 रुपए हो जाएंगे। जिसके पास और विचार करो कि भैया फलाने दे दें, दिमाग दे दें, हमारे प्रधान जी दे दें, फलाने दे दें, उनको दे दें, ऐसे भला नहीं हो। एक दिन आए, दूसरे दिन फिर तकलीफ आए हो। इसलिए हमारा कहना है एक एक पैसा जोड़ के यहाँ सब लोग और विचार करो, मिशन आगे बढ़ाओ, तब हम आगे बढ़ी। आगे निमाड़ी को जवाब देना है। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज के युवा को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज के लोगों को, या बहुजन समाज या शोषित पीड़ित समाज को, देखिए बहुजन समाज और शोषित पीड़ित लोगों को जब ही बढ़ पाएंगे जब तक अपने बलबूते आगे नहीं बढ़ेंगे। मान लीजिए मार खा लेते हैं और उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, वहां से हट जाते हैं, यही तो सबसे बड़ा गलत काम है। हम अपने को बढ़ने के लिए जब बढ़ पाएंगे जब थोड़ा कष्ट होगा, और रास्ता नहीं बनाने के लिए कष्ट तो होना ही होना है। कोई भी रास्ता बने हो, आगे चले में कष्ट हुई तो ये लिए रास्ता पिछली वाली रास्ता दूसरे के रास्ता पर ना चलो, खुद बनाओ, आगे बढ़ो, जब हम अपने के यहाँ आगे बढ़ा पाए। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज के युवा को शिक्षा की तरफ किस प्रकार बढ़ना चाहिए? भाई हमारा तो कहने का मिशन यही है कि अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय से शिक्षा दिलाओ। और जब शिक्षित तो शिक्षा का मतलब होगा कि खाली शिक्षा ऐसे नहीं है कि हम इंटर करवा लें, हाई स्कूल करवा लें, हमारी शिक्षा नहीं। उसके लिए हम अपना एक बार अच्छा खाना ना खा के, एक बार पहन दिखना कपड़ा अच्छे, कुल मिलाकर हमारा एक पहचान और एक सिद्धता है कि बच्चे के लिए अपने भविष्य बनो, खर्चा कम करो, अपने पर खर्चा कम करो, खाने पीने की जो आदत है उनका छोड़ के बच्चे के लिए
आगे बढ़ने के लिए तैयारी करो, बिल्कुल बिल्कुल। तभी कल्याण होगा। ये जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है कब लगाई गई थी? सन जो था 24 था, हाँ, और आज ही का दिन था, 14 ही अप्रैल को लगी थी, चौथा महीना 14 तारीख 2024। बिल्कुल भाई लोगों ने, हमारे गांव वाले ने, सभी लोगों ने समर्थन किया। ये नहीं अकेले नहीं, हमारे गांव के पूरे सभी समाज के लोगों ने, हाँ, सभी लोगों ने समर्थन किया और सबकी सलाह रही, सब लोगों की चॉइस थी कि मूर्ति लगी है, हमारा सबका एक संगठन मजबूत रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सब जो है इस समय हम देख रहे हैं कि आप लोग ये देख, भैया थोड़ा दिखा दीजिए ऊपर की व्यवस्था, कि पूरी तरीके से जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जहां पर प्रतिमा लगी हुई है वहां पूरी तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था, डेंट पेंट की व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ के लोगों ने की हुई है। खैर लोगों को भी सोचना चाहिए, जो लोग लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए हुए हैं और उसके ऊपर कोई छाया नहीं बनाई है तो पूरा साल जो है वो गंदी होती रहती है, लगातार उस पे पक्षी बैठते हैं, लैट्रिन बाथरूम सब करते हैं, तो कम से कम उस मूर्ति को, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को भी सुरक्षित करिए, क्योंकि ये वही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार जो समाज लगातार शोषण, जिस समाज का लगातार शोषण किया जाता था, बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे सिस्टम को बदल दिया, पूरे सिस्टम को। इसे यह निवेदन रहेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जहां भी प्रतिमा लगी हो उस प्रतिमा को आप लोग सुरक्षित करने का काम करिए। हर वर्ष आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, इससे ज्यादा धूमधाम से मनाइए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आप लोग एक प्रण ले लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अब रहेंगे तो हमेशा छाया के बीच में रहेंगे। आप लोग ये प्रण लीजिए और आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से आप लोग उनके विचारों को पढ़िए, उनका जो मिशन था समाज को, जो कोई भी समाज, बाबा साहब का कहना यह है कि कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, सभी बराबर हैं, सभी समान हैं। उस मिशन को आप लोग बढ़ाने के लिए आगे बढ़िए। सिर्फ पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बाबा साहब ये भीमराव अंबेडकर ये कहते थे कि आप लोग समय पर नहीं बोलते हैं तो आप लोग गुलामी की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। अगर आपके साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप समय पर बोलिए, आपके साथ समाज खड़ा है। दादा समाज खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? खड़ा होगा। बिल्कुल जय हिंद दोस्तों। बिल्कुल, आप सभी लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।